Hello students, welcome back. Let us continue our tutorial series on the topic trigonometric functions. And in this we are going to introduce a new topic which is trigonometric equations. So in trigonometric equations we need to find their solutions. Because generally we talk about equations, we need to solve them. And here also we need to solve the trigonometric equations. एंड जब उनको सोल्व करेंगे आप तो क्या पाएंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो क्या पाएंगे? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन यहाँ पर जो है दो तरीके से दिए हैं, नाम है प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन। तो पहले थोड़ा प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बारे में जानते हैं, देन जनरल सॉल्यूशन के बारे में जानते हैं। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन ध्यान से देखिए बच्चों, अ विल द सॉल्यूशन मींस व्हाट, जो आपका जो कोई भी इक्वेशन दिया है आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, फॉर एग्जांपल आपको दिया है sin x इक्वल्स टू 1/√2। सो ये इट मे बी प्लस और इट मे बी माइनस। तो आप ध्यान रखना प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो है आपका दैट लाइज बिटवीन 0 एंड 2 पाई। जो आपका कंप्लीट रिवोल्यूशन है 0 to 2 पाई, दिस वन आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन इसमें लाई करेगा। तो आप देखेंगे कि if I divide in 4 parts, 0 it is pi by 2, pi 3 pi by 2 और यहां पर 2 pi। तो साइन कहां कहां पॉजिटिव है, तो इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, यू विल मेंशन A S T C। तो वेयर इज साइन? साइन इज पॉजिटिव बिकॉज यहां पर साइन दिया है और पॉजिटिव दिया है। तो साइन कहां कहां पॉजिटिव है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो जब भी आप सेकंड क्वाड्रेंट में किसी चीज को मेंशन करोगे तो सेकंड में आप मेंशन करेंगे पाई माइनस थीटा। थीटा आपका कोई भी एक्यूट एंगल है। थर्ड में अगर आप लेंगे तो पाई प्लस थीटा। फोर्थ में आप लिखेंगे इसे 2 पाई माइनस थीटा। तो sin x इज 1/2। ठीक है, तो पहले आप थीटा पे फोकस करेंगे तो देखेंगे कि साइन जो है 1/2 कहां है, फर्स्ट में और सेकंड में पॉजिटिव है। तो साइन की वैल्यू 1/2, साइन की वैल्यू 1/2, तो x इक्वल्स टू π/4। ये हमने सीखा है 10th क्लास में भी और 11th क्लास में भी इसके बारे में जाना है। तो x इक्वल्स टू π/4। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया और सेकंड में भी साइन पॉजिटिव है तो इट इज पाई माइनस π/4। So you will write 4 pi minus pi by 4. So this is 3 pi by 4. So your principal solution is theta means pi by 4 and 3 pi by 4. So these two are the principal solution of sin x equals to 1/√2. तो जनरली अब आप जब करेंगे तो आप कोई भी फंक्शन पॉजिटिव नेगेटिव देखें उसके हिसाब से प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। बस आपको देखना है कि वो फंक्शन कहां पर पॉजिटिव है कहां पर नेगेटिव है। तो ध्यान रखिए मैंने जो लिखा है यहां पर, अगर फर्स्ट में आपका सॉल्यूशन है, अगर कोई वैल्यू पॉजिटिव है तो फर्स्ट में भी रहेगा उसका सॉल्यूशन। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिखेंगे सिंपल एज थीटा। थीटा मतलब जिसकी वैल्यू आई है π/4। अगर वो फंक्शन सेकंड क्वाड्रेंट में है अकॉर्डिंग टू पॉजिटिव नेगेटिव सिंबल, तो योर सॉल्यूशन इज पाई माइनस थीटा। अगर थर्ड में आता है तो दैट इज पाई प्लस थीटा। और फोर्थ में अगर आप लेंगे तो दैट इज 2 पाई माइनस थीटा। तो these are the tricks you can use to find principal solution। क्वेश्चन लेते हैं आपकी एक्सरसाइज में से थर्ड नंबर, cot x इक्वल्स टू -√3। आपको इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो cot x इक्वल्स टू -√3, तो cot के लिए आप क्या करें, देखेंगे cot -√3 है तो पहले देखेंगे cot की वैल्यू √3 कब है, 30 पे है ना। cot की वैल्यू 30 पे -30 पे √3 होती है। फिर नेगेटिव कब है cot, तो यहां तो सब पॉजिटिव है, यहां पर साइन पॉजिटिव है, यहां tan पॉजिटिव, यहां पर cos पॉजिटिव। तो सेकंड और फोर्थ में कोट नेगेटिव होगा। तो अब लिखें यहां पर कोट
इज नेगेटिव इन सेकेंड एंड फोर्थ। ठीक है, बस आपको सिर्फ ढूंढना है कि कोट की वैल्यू √3 कब होती है, कब होती है, 30 पे होती है। ठीक है, कोट √3 जो है 30 पे होता है। और अब सेकंड और फोर्थ में आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, क्योंकि नेगेटिव ये सेकंड और फोर्थ में है, तो सेकंड में क्या है, पाई माइनस थीटा। अब थीटा क्या है, जो 30 आपने ढूंढा है, तो लिखिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन पाई माइनस थीटा, थीटा मींस π/6 और 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस π/6, तो इट इक्वल्स टू 5 π/6 और 11 π/6। Similarly, question number 4. In question number 4, we need to find the general solution. अब क्वेश्चन दिया आपको cosec x equals to -2, तो cosec x -2 है, आपको इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले अगेन एक तो आप ये मेथड लगा सकते हैं, और आप डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए डायरेक्ट सुन लीजिए कैसे करेंगे। cosec x equals to माइनस, तो cosec, अब cosec 2 कब होता है, 30 पर, 30 मतलब π/6। ठीक है, अब cosec नेगेटिव आपका सेकंड में तो पॉजिटिव है, फर्स्ट में पॉजिटिव है, तो थर्ड और फोर्थ में cosec आपका क्या है, नेगेटिव है। तो इसे थर्ड में, क्योंकि नेगेटिव हटाना ना, इधर भी cosec उधर भी cosec, तो नेगेटिव हटेगा तभी तो cosec एलिमिनेट होगा। तो नेगेटिव कैसे हटाएंगे आप, यू में है cosec पाई प्लस π/6, आप ये कर सकते हो, और cosec 2 पाई माइनस π/6 आप ये भी कर सकते। तो यहां से x की वैल्यू आएगी x इक्वल्स टू 7 π/6, और यहां से x की वैल्यू आएगी आपकी 6 2 जा 12, 11 π/6। सो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर 7 π/6, 11 π/6, राइट। तो आप इस मेथड से भी कर सकते थे डायरेक्ट, और अगर आपको ये, लेकिन यूज दोनों का आप क्वाड्रेंट से ही है, तो दोनों ही आप क्वाड्रेंट से कर सकते हैं। तो 1 और 2 क्वेश्चन वो भी आसान है, पॉजिटिव दिया है, तो आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करिए। ठीक है, लेट अस स्टार्ट फॉर जनरल सॉल्यूशंस, दैट हाउ टू प्रूव द फॉर्मूला फॉर जनरल सॉल्यूशन। सो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो लेसन आई एम कवरिंग 5 formulas here. First is sin x is 0. Now this may be the trigonometric equation that sin x is 0, then what is x? हो सकता है ना, ऐसी सिचुएशन आएंगे आपके सामने कि sin x सोल्व करते करते लास्ट में आ गया sin x 0, तो x क्या होगा, तो आप ढूंढेंगे कि आपका sin 0 कब होता है, 0 पे होता है, 180 पे होता है, 360 पे होता है, मतलब जो क्वाड्रेंट का आपका एंड है, जहां पर जो आपने ये बनाया था, यहां से स्टार्ट किया 0, फिर यहां पर sin 0, फिर इधर 0, इधर 0, तो इट मींस हर मल्टीपल ऑफ 180 या एवरी मल्टीपल ऑफ पाई sin is 0. So x will be n pi, where n belongs to any integer, right? So it means 1 pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi, at everywhere sin is 0. Similarly we are having cos x, तो cos कब 0 होता है, अब cos 0 होगा कब, 10th क्लास में हमने पढ़ा 90 डिग्री पे 0 होता है, 90 डिग्री पे यहां पर π/2 पे। फिर अभी 11th में आए तो हमने देखा कि यहां पर इसके सामने यहां पर भी 0 होता है 3 π/2 पर। फिर अभी आगे बढ़ेगा रिलेशन, तो ये 5/2, ये 7 π/2, 9 π/2 एंड सो ऑन। तो इस तरह से जब आप पढ़ते जाएंगे तो एवरी मल्टीपल ऑफ π/2, अब आप ये मत बोलना कि सर 2 π/2, तो 2 से 2 कैंसिल तो पाई हो गया, तो एवरी मल्टीपल की जगह यूज करेंगे एवरी ओड मल्टीपल, तो ओड को लिखते हैं 2n + 1 π/2, तो एवरी odd multiples of π/2, तो x will be 2n + 1 π/2, it means 1 π/2, 3 π/2, 5 π/2 and so on, where n is an integer, right? Similarly we may have a situation of 10x, 10x equals to 0, तो 10 के लिए आप यही वाली सिचुएशन यूज करेंगे, क्योंकि 10 0 कब है, जब आपका sin 0 है, cos पे डिपेंडेंसी नहीं है 10 की 0 होने की, sin पे है, sin by cos, ऊपर वाला 0 तो 0। Now
these three situations may be arise. These are very important situations, but student in 11th class CBSE में खास तौर से इस बार इन्होंने क्योंकि सिलेबस रिड्यूस किया है तो इन तीनों फॉर्मूलों को हटा दिया है, बट इनके बिना अपनी ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट नहीं होने वाली, तो कर लेना चाहिए आपको, क्योंकि फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जेई है ना, और आपका एनडीए जो आप के लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हैं उनमें बहुत हेल्पफुल होंगे। तो एक बार प्रूफ कर लेते हैं इनका कि यहां से क्या रिजल्ट बनेगा, यहां से क्या बनेगा, यहां से क्या बनेगा। रिजल्ट में लिख रहा हूं, रिजल्ट बनेगा बच्चों x इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n इनटू 1। मतलब आपका sin x अगर sin y है, क्योंकि हमेशा sin x 0 तो नहीं होगा ना, sin x इक्वल्स टू 1/2 होगा, sin x इक्वल्स टू 1/√2 होगा, तो sin x इक्वल्स टू 1/2 मींस sin x इक्वल्स टू sin 30 sin π/6। तो उसका आंसर कैसे लिखेंगे आप? तो दिस इज द फॉर्मूला, लेट्स ड्राइव इट, ड्राइव कर लेते हैं इसे। तो sin x इक्वल्स टू sin y दिया है तो कैसे करेंगे? हेल्प कौन करेगा? आपकी प्रीवियस आइडेंटिटी जो हमने लिखी है, क्या है वो? sin x, इसको इधर ले आओ, माइनस sin y इक्वल टू 0। अब sin a माइनस sin b का फॉर्मूला जो कि था 2 cos x plus y by 2 sin x minus y by 2 equal to 0, ये फॉर्मूला था आपका। अब 2 is not equal to 0, भाई this factor equal to 0, so 2 तो 0 नहीं है, क्या 0 है? either cos x plus y by 2 0। अब ये 2 ध्यान रहे, ये 2 और ये 2 डिफरेंट हैं, ऐसे हैं ये 2, और sin x minus y by 2 is 0। अब ये जो दो फॉर्मूले आपने लिखे हैं ऊपर, ये आपकी हेल्प करेंगे यहां पर। क्या है पहला फॉर्मूला? sin x 0, तो x is n pi, तो दिस इज योर x नाउ, x minus y by 2 that is n pi। करना क्या है? x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। सिमिलरली हियर x plus y by 2 is cos theta 0, तो cos के लिए आपका है 2n plus 1 pi by 2, तो 2 से 2 कैंसिल, x की वैल्यू आएगी 2n plus 1 pi minus y। यहां पर देखिए x की वैल्यू आएगी 2n pi plus y, मतलब इसमें तो नेगेटिव आया है y और इसमें पॉजिटिव आया y। तो एक काम करते हैं, ये देखा हमने 2n plus 1 लिखा है, ओड है ना 2n plus 1, और ये 2n क्या है? even है, तो जहां पर even है वहां तो पॉजिटिव है, जहां ओड है वहां नेगेटिव है। तो एक लॉजिक होता है बच्चों, किसी सीरीज का नेगेटिव हो ओड हो तो उसे कैसे लिखते हैं? 2n plus 1 pi plus -1 to the power 2n plus 1, मतलब इस नेगेटिव को मैंने ऐसे लिख दिया। इसका मतलब ये तो है नहीं कि आप एक जगह रुक जाओगे, चलता रहेगा ना सर्कल, आपका कंप्लीट आगे घूमता रहेगा, ठीक है। तो हमने क्या करा, इस -1 की पावर को ओड बना दिया, जिससे कि ये नेगेटिव हो जाएगा आपका। सिमिलरली आप यहां पर भी क्या कर सकते हो, 2n pi प्लस -1 टू द पावर 2n कर सकते हो इस बार सिमेट्रिक फॉर्म बनाने के लिए। तो आप देखेंगे इन दोनों रिजल्ट को अगर कंबाइन करें, मतलब इसको अगर एक नंबर में n मान लूं तो x इक्वल्स टू n पाई, इसको मैंने n मान लिया, प्लस -1 टू द पावर n हो गया y। सिमिलरली अगर मैं इसको पूरे को n मान लूं तो ये भी n और तो दिस इज द रिजल्ट। मतलब ऑन कंबाइनिंग, अगर इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए 2n plus 1 pi 2n pi को n pi मान लिया जाए, तो क्यों ऐसे? अब कहीं सर ऐसे कैसे मान सकते हैं? क्योंकि जो यहां पर है वही पावर यहां पर है, जो यहां पर है वही पावर यहां पर है, तो अज्यूम दिस इज सिंगल, एक नंबर मान ले दोनों के लिए, तो दिस इज द रिजल्ट। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे तब यूज करेंगे इसे। नेक्स्ट इज cos x इक्वल्स टू cos y, इसका फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। तो cos x इक्वल्स टू cos y का मैं पहले लिख देता हूं फॉर्मूला बनेगा x इक्वल्स टू 2n pi प्लस माइनस y। दिस इज अ जनरल सॉल्यूशन, दिस इज जनरल फॉर्मूला।
ठीक है, जिन बच्चों को खाली इंटरेस्ट है कि हमें सिर्फ फॉर्मूला याद करना है तो फॉर्मूला है उनके पास। जिन बच्चों को बेसिक्स खुद से ड्राइव करके सीखना है तो दिस इज द वे, वो खुद से ड्राइव करके सीख सकते हैं चीजों को। तो इसे ड्राइव करेंगे तो अगेन cos x माइनस cos y इक्वल टू 0। कौन हेल्प करने वाला है? प्रीवियस जो आपकी आइडेंटिटीज थी वही आपकी हेल्प करेंगी। कैसे करेंगी हेल्प? फॉर्मूला माइनस 2 sin x प्लस y बाई 2 sin x माइनस y बाई 2 इक्वल टू 0। तो ये फॉर्मूला है आपका, ठीक है, इसे लगाते हैं। तो माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, क्या होगा? देन sin x प्लस y बाई 2 इक्वल टू 0 और sin x माइनस y बाई 2 इक्वल टू 0। तो फिर से यही फॉर्मूला आपका यू हेल्प करेगा। sin थीटा इज 0, so this theta is n pi. Similarly, x minus y by 2 is n pi. So from here, what is your x? 2n pi plus y. From here, sorry, minus y, और यहां से x equals to 2n pi plus y. On combining these two, we will get 2n pi plus minus y. फॉर्मूला जो हमने ऊपर लिखा है, ठीक है। तो खुद से ड्राइव करें, याद करें, दैट इज गुड। कमिंग टू थर्ड फॉर्मूला, tan x इक्वल्स टू tan y, आसान सा है। देन x इक्वल्स टू n pi प्लस y ओनली, एक ही फॉर्मूला है, एक ही वैल्यू। कैसे है? और ध्यान रहे सभी के अंदर n क्या है आपका? इंटीजर्स, n इंटीजर्स, पॉजिटिव नेगेटिव। हाउ यू ड्राइव इट? tan x माइनस tan y इक्वल टू 0। अब हमने tan x माइनस tan y का तो फॉर्मूला लिखा नहीं पहले, तो साइन को उसमें चेंज कर लेते हैं। तो इट इज sin x बाय cos x माइनस sin y बाय cos y। तो एलसीएम लेंगे, sin x cos y cos x sin y डिवाइड बाय sin cos x cos y इक्वल टू 0। तो ऊपर कुछ दिख रहा है आपको? sin a cos b माइनस cos a sin b एंड आइडेंटिटी ऑफ sin x माइनस y डिवाइड बाय cos x cos y इक्वल टू 0। सो ऑन सिंप्लीफाइंग sin x माइनस y इक्वल टू 0। अगेन व्हेन sin is 0, तो x माइनस y is n pi. So what is x? n pi plus y. So this is the derivation. बुक में भी लिखा है, आप वहां से देख सकते हैं और आप अपना यहां से करें, डिराइव करके कुछ चीज को सीखोगे, that is very very useful for you. Let's start exercise 3.4, question number 5, and here we need to find the general solutions. तो जनरल सॉल्यूशन आपको फाइंड करना है बच्चों। 5, 6, 7, 8 और 9 नंबर आपके लिए छोड़ा है मैंने। 9 नंबर आपका सेम टू सेम 6 नंबर जैसा है, ये कोस की फॉर्म में और साइन की फॉर्म में। बस ये फॉर्मूले लिखे हैं 5 सामने, जो हमने अभी ड्राइव किए हैं फॉर्मूले, उनको समराइज करके लिख लिया है, आपको यूज करने हैं, ठीक है। नाउ cos 4x इक्वल्स टू cos 2x, इसको सोल्व करना है। यू माई हैव टू ऑप्शंस, या तो आप क्या करें, cos इसको 2 में चेंज कर लो और cos 2x वाला फॉर्मूला लगा लो, नहीं तो एक काम करें, इसको इधर ले आओ, cos 4x माइनस cos 2x इक्वल टू 0, ऐसे कर लो। अब इसमें cos x माइनस cos y का फॉर्मूला, जिसे हमने इसको ड्राइव करते हुए यूज किया था, तो फॉर्मूला है माइनस 2 sin 4x प्लस 2x बाई 2 और sin 4x minus 2x by 2 equal to 0. Then it is minus 2 is not equal to 0 because this, ये तो 3 फैक्टर है, 2 sin this sin equal to 0, तो this is not equal to 0. Then sin 3x sin 2x by 2 x. So either this 0 or this 0. It means sin 3x 0 or sin x 0.
तो ये तो डायरेक्ट पहले वाला फॉर्मूला जहां पर डायरेक्ट जीरो दिया है, तो sin x 0 x इज n पाई, sin 3x 0, तो 3x is again n pi, but we need to find x, that is n pi by 3, and you will mention that n belongs to integer. Coming to question number 6. तो these kind of questions we have solved so many times, जिसमें आपको 3 functions दिए थे, बताया गया था आपको कि फॉर्मूला यूज करना है जो सबसे बड़ा एंगल और सबसे छोटा एंगल है, जैसे 3 और 1, इन दोनों को आप सिंपलीफाई करेंगे और उसको अलग रखेंगे, तो इन दोनों में आप लगाएंगे cos x plus cos y का फॉर्मूला, जो कि था 2 cos x plus y by 2 cos x minus y by 2। फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है, एंड अगर आप बच्चे 3.3 को बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से कर चुके हैं तो आई होप आपको फॉर्मूले जरूर लर्न हो गए होंगे। देन इट इज 2 cos 3 plus 1 4 by 2 2x cos 3 minus 1 2 2 by 2 x minus cos 2x। यहां देखेंगे आप cos 2x जो है कॉमन आ रहा है, cos 2x कॉमन है दोनों में से, दैट्स व्हाई आप सबसे बड़े और छोटे को सॉल्व करते हो क्योंकि बीच वाला कॉमन आता है। क्या बचा 2 cos x minus 1 equal to 0, तो either cos 2x 0 और 2 cos x minus 1 equal to 0। now see cos 2x 0, तो 2x is ये वाला 2n plus 1 pi by 2, and from here x is 2n plus 1 pi by 4। that is very easy ना, this is the direct answer। now यहां पर आते हैं, here cos x is 1 by 2। now it is very similar to question number 2 also। क्वेश्चन नंबर 2 में sec x equals to 2 दिया आपको, ठीक है, तो sec x 2 है तो cos x 1 by 2 है, तो सेम वही क्वेश्चन है, वहां अगर आपने किया है तो यहां भी बड़े आराम से कर सकते हैं। तो cos x equals to 1 by 2, तो मैं आपको बोल रहा था कि कैसे आपको करना है cos x equals to 1 by 2, तो अब देखिए cos x equals to 0 डायरेक्ट सोल्व हो जाएगा, लेकिन अगर cos x equals to समथिंग है 0 के अलावा तो उसे आप लिखेंगे 1 by 2। अब आप ढूंढिए cos 1 by 2 कब होता है, the smallest value in the circle, जो आपकी cos की होगी 1 by 2। फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव है तो फर्स्ट में ही होगी ऑब्वियसली, तो फर्स्ट में होगी तो क्या लिखेंगे cos pi by 3, pi by 3 means 60 डिग्री पे cos 1 by 2 होता है। तो cos x equals to cos y, फॉर्मूला इज x equals to 2n pi plus minus y, दिस इज द फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला है आपका, यूज करें यहां पर x equals to 2n pi plus minus y, y means pi by 3। तो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन, मतलब जनरल मींस जो n की टर्म्स में छोड़ देना है। कमिंग टू 7 नंबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 7 नंबर, sin 2x plus cos x equals to 0। अब वो sin है वो cos है, दोनों डिफरेंट है फंक्शन, तो फॉर्मूला तो आप बना नहीं पाएंगे, जैसे यहां बना दिया था आपने फॉर्मूला, जैसे यहां पर बनाया था फॉर्मूला, यहां पर नहीं बनेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। sin 2x कब तक फॉर्मूला है, क्या है sin 2x का फॉर्मूला, 2 sin x cos x। आप स्टार्ट करिए तो सही ट्रिग्नोमेट्री, अपने ये आप 10th क्लास में देखे थे, आप नेक्स्ट स्टेप करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, यू विल फील गुड, चलता रहेगा, यू विल एंजॉय, लेकिन जहां रुक गए वहां दिक्कत है। तो 2 sin x cos x plus cos x equal to 0, you can take cos common, 2 sin x plus 1 equal to 0। तो फिर से दो फैक्टर बन गए, आइदर cos 0 और दिस 0। तो अगर cos 0 लिखेंगे आप, cos 0 और 2 sin x plus 1 equal to 0, तो cos 0 तो we will directly write 2n plus 1 pi by 2, और नेक्स्ट वाला क्या है 2 sin x plus 1, इट मींस sin x is
-1/2। फिर से सिचुएशन आ गई आपकी, कौन सी सिचुएशन? जैसे यहाँ पर cos x 1/2 था, वहां पर sin x -1/2, लेकिन इस बार अब साइन नेगेटिव आया है। अब आपने जो सर्कल बनाया था, सर्कल आप बनाएंगे तो यहां पर ASTC, तो फर्स्ट और सेकंड में तो साइन पॉजिटिव है, साइन नेगेटिव कहां पर है? थर्ड में और फोर्थ में। तो थर्ड में नेगेटिव है तो आप लिखेंगे sin x इक्वल्स टू, क्योंकि नेगेटिव हटाना है आपको, तो ये तो आप लिखें, पहले आप लिख दीजिए नेगेटिव sin π/6। लेकिन जब तक आप नेगेटिव नहीं हटाएंगे, क्योंकि फॉर्मूले में कहीं पर भी नेगेटिव नहीं है, तो आप क्वाड्रेंट यूज करेंगे। ठीक है, जो भी आपका नियरेस्ट क्वाड्रेंट होगा उसमें उस नेगेटिव को हटाओगे आप, मतलब sin x इज sin π + π/6, sin π + π/6। तो थर्ड में वो नेगेटिव हट जाएगा and you will write your answer x equals to n pi plus -1 to the power n into y. This is the formula. Sin x या sin y, x equals to n pi plus -1 to the power n y. y की वैल्यू ये वाली पुट कर दीजिए, n pi -1 to the power n 7 π/6। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा डिफरेंट है, सेक में और टेन में आ गया, लेकिन आप कहेंगे सर फॉर्मूला तो कहीं पर भी नहीं है, खाली टेन का फॉर्मूला है, सेक का तो नहीं है। तो व्हाट कैन यू डू? सेक को स्क्वायर है ना, 10 बना लो। कैसे बनाएंगे? तो सेक स्क्वायर इज 1 + 10 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 - 10 2x। तो 1 से 1 कैंसिल। अब कुछ बच्चे अक्सर क्या करते हैं, जो 10 स्क्वायर है तो 10 है 10 काट देंगे। छोटी क्लास में नहीं हो आप, जिसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हो, जिस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर रहे हो, आप उसको कैसे कैंसिल कर सकते हो? कैंसिल ना करें, क्या करें? इसको इधर ले आए, इधर लाएंगे तो 10 2x कॉमन आएगा, तो एक इधर 10 2x बचेगा और उसमें से 1 बचेगा। फिर से दो फैक्टर बन गए, आइदर दिस 0, तो 10 2x इज 0 और 10 2x + 1 इज 0। तो अगर 10 2x 0 है तो आई टोल्ड यू साइन वाला ही लगाएंगे इसके अंदर, sin x 0 वाला। ठीक है, तो 2x इज n pi, x इज n pi/2। सिमिलरली हियर 10 2x इक्वल्स टू -1। 10 कहां पर नेगेटिव है? ASTC, सेकंड में और फोर्थ में नेगेटिव है, तो पहले कौन आएगा? सेकंड आएगा ना। तो इस वर्ग को लिख देते हैं -10 π/4 in which will be 10 pi - π/4, सेकंड क्वाड्रेंट। बताया था मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेसन में, देखा ध्यान से। सो 2x equals to n pi plus 3 π/4 and x equals to n pi/2 plus 3 π/8, and in all the cases n belongs to z integers, right? Similarly you can solve question number 9 also। 9 नंबर भी बड़े आराम से सोल्व कर सकते हैं। क्या है 9 नंबर? जैसा आपने 6 किया वैसे ही 9 नंबर करना है। आंसर जरूर दें उसका।